हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एजुकेशन पे आपका स्वागत है। विज्ञान कक्षा 10 का आजकल पेपर आपका सर पे आ गया है, इसलिए हम ट्रिक विधि से आसान करके आपको विज्ञान पढ़ाते हैं, जिससे आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। तो हम आज चैप्टर 1 पढ़ेंगे, पार्ट 1 आपका अभिक्रिया वाला चैप्टर। तो आइए पढ़ते हैं समय न गवाते हुए। तो पहला हेडिंग है आपका अभिक्रिया। अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया अभिक्रिया वे परिवर्तन होती है यदि किसी पदार्थों का परिवर्तन या गुण परिवर्तन और गुण उसमें गुण में अगर परिवर्तित हो जाता है, किसी का गुण अगर परिवर्तित हो जाता है तो उसी को अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, चाहे कोई तत्व है या पदार्थ है, जैसे दूध या दही। दूध से दही बनना, दूध से अगर दही बन जाएगा तो वो अभिक्रिया है, उनके बीच में कोई एक अभिक्रिया कार्य कर रही है। जैसे कि उसमें क्या होता है कि मोम मोम को जलाते हैं तो वो पिघलता है, उसमें भी एक अभिक्रिया होती है। मोम को जलाते समय मोम पिघल जाता है चूंकि, तो उसमें भी अभिक्रिया एक होती है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, आज उसका हम लोग पढ़ेंगे सब। तो अभिक्रिया अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, उनके गुण या उनके आकार या कुछ में परिवर्तन को ही अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया ये अभिक्रिया अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, एक भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया और एक भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया वो होती है, मान लीजिए किसी पदार्थ को एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाने पर उसे अभिक्रिया कहते हैं। और यदि वह अभिक्रिया, जैसे कि किसी पदार्थ के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर देने पर वह फिर अपने मूल अवस्था में न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना, दूध से यदि हम दूध से दही बना देंगे तो वो फिर दही से दूध हम नहीं बना सकते। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया, अगर रासायनिक किसी पदार्थ में रासायनिक चेंजिंग हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो वो फिर से अपने मूल अवस्था में नहीं आ सकती। जैसा कि हमने बताया कि दूध से दही अगर बना दिए तो फिर वो दही से दूध नहीं बना सकते। बात समझ में आ रही है? तो और भौतिक अभिक्रिया और दूसरा क्या है, भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग को समझ में आता होगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसी चीज को उसके परिवर्तित कर देने पर अगर वो अपने मूल अवस्था में नहीं आती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भौतिक अभिक्रिया वे होती है जो दोनों, मतलब कि उस अपने गुण में अगर उसके परिवर्तित हो जाता है, यदि उसे गुण में परिवर्तित कर दिया जाए तो फिर अपने मूल अवस्था में आ जाती है। जैसा कि अगर हम पानी ले लीजिए, अगर पानी को मैंने फ्रिज में आप रख के उसको जमा दिए, आइस बना लिए, ठीक, आइस बना लिए, उसमें अभिक्रिया हुई, परिवर्तन हुआ,
उसके गुण में परिवर्तन हुआ ना। जैसे पानी तरल पदार्थ है, पानी तरल पदार्थ है आपका, तो उसको आप फ्रिज में जमा कर ठोस बना लिए, ठोस बना लिए, तो वो उसमें अभिक्रिया हुई। और कौन सी अभिक्रिया? वो भौतिक अभिक्रिया, क्योंकि जब बर्फ को हम फिर से गलाएंगे, उसको गर्म करेंगे, तो फिर पानी प्राप्त होगा कि नहीं? अपने मूल अवस्था में आ गया ना, आ जाएगा, अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, तो उसको हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। तो भौतिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया समझ आता है? समझ में आया होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ यदि अपने गुण या किसी चीज में परिवर्तित हो जाती है, तो वो फिर अपने मूल अवस्था में नहीं आती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भौतिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिसमें किसी पदार्थ के गुण या उनके संघट्य परिवर्तित हो जाने पर किसी विधि से वो फिर अपने मूल अवस्था में आ जाती हैं, तो उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? तो आइए आगे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। हम आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा, मतलब कैसा, वही टॉपिक बता रहे हैं, वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो बोर्ड में आपको पूछता है क्वेश्चन, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हम वही केवल टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। तो आइए, तो रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया समझ में आई। अब आइए, होता है योगात्मक अभिक्रिया। एक अगला है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया व्यक्त, योगात्मक शब्द से पकड़िए, शब्द से योगात्मक। योगात्मक, योग मतलब कि जोड़, दो पदार्थों के जोड़ने पर यदि तीसरा पदार्थ हमको प्राप्त होता है, तो उसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H2O, जल को ले लीजिए, H2O, तो देखिए H प्लस O2 को हम जोड़ देते हैं, तो हो जाता है H2O। ठीक, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, यदि हम इसको योगात्मक अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि दो पदार्थ, एक पदार्थ ये और एक पदार्थ ये, इसको मैंने जोड़ा, मतलब संयोग, योगात्मक, योग करने पर, जोड़ने पर यदि तीसरा प्राप्त होता है, अगर तीसरा हमको एकल यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ को जोड़ने पर, यदि दो पदार्थों को जोड़ने पर यदि तीसरा पदार्थ हमको, तीसरा यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? जो है ये जो हम योग अभिक्रिया कराए हैं, ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है अभी, तो इसको यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ठीक, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि ये संतुलित हो गया, मतलब ये सही है। पेपर में देखिए आप क्या करिएगा कि कोई अभिक्रिया रहेगी तो उसको संतुलित, बिना संतुलित किए ना छोड़िएगा, नहीं तो आपका एग्जामिनर के ऊपर है, नंबर कम दे सकता है। जैसे 5 नंबर का है तो 2 नंबर देगा, ठीक। तो और एक इसमें और देख लीजिए, एक जैसे सल्फर है, सल्फर प्लस O2, इसको अभिक्रिया कराने पर हमारा क्या होता है, इसका अभिक्रिया कराएंगे SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो ये क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है, ये योगात्मक अभिक्रिया है। और अगला क्या है, अगला क्या है कि अगला आपका है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें
क्या होता है कि किसी यौगिक के एक परमाणु किसी अन्य यौगिक के परमाणुओं के साथ मतलब कि अभिक्रिया कर लेता है या चला जाता है, उसके स्थान पे चला जाता है। जैसे किसी यौगिक है, मान लीजिए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, तो क्या होता है कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इसका विस्थापन, उसका स्थान परिवर्तन, उसका स्थान अपने बदल लेता है, तो उसी को विस्थापन कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे भौतिक विज्ञान में विस्थापन। तो आइए देखिए इसको, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी से ही कहते हैं, विस्थापन को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? यदि